एक खामोश गांव और सोई हुई तकदीर। ये गांव पहाड़ों के दामन में बसा हुआ था। दूर दूर तक कच्चे घर, मट्टी के रास्ते और नीम के पुराने दरख्त इसकी पहचान थे। यहाँ जिंदगी बरसों से एक ही डिगर पर चल रही थी। ना कोई नया ख्याल, ना कोई नई आवाज। लोग जीते कम थे, गुजारा ज्यादा करते थे। गांव के लोग खामोश थे, मगर ये खामोशी सुकून की नहीं थी, ये खामोशी मजबूरी की थी। तालीम को फजूल समझा जाता, सवाल करने को बदतमीजी और तब्दीली को खतरा। बुजुर्ग कहा करते थे, जो हमारे बाप दादा ने किया वही हमारे लिए काफी है। सोई हुई तकदीर। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, हारिस। वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। इसकी आंखों में सवाल थे और दिल में ख्वाब। वो शहर से तालीम हासिल करके वापस आया था, मगर गांव वालों के नजदीक वो ज्यादा पढ़ लिख गया था। हारिस को सबसे ज्यादा दुख बच्चों को देखकर होता। नंगे पांव, पुराने कपड़ों में खेतों में काम करते बच्चे, जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उनमें औजार थे। एक दिन उसने गांव के चौक में खड़े होकर कहा, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं बदला तो ये गांव कभी नहीं बदलेगा। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, बातें करने से पेट नहीं भरता। किसी ने तंज किया, ये शहर की हवा लग गई है। पहला कदम। हारिस ने बहस नहीं की, उसने अमल का रास्ता चुना। अपने घर के सहन में उसने 3 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पुराने तख्ते, टूटी कुर्सियां और एक ख्वाब। शुरू में लोग तमाशा देखने आते, फिर एतराज करने लगे, फिर रोकने की कोशिश भी की, मगर हारिस खामोशी से अपना काम करता रहा। बदलती सोच। चंद महीनों बाद वही बच्चे गिनती करने लगे, खत लिखने लगे और सवाल पूछने लगे। एक दिन एक बाप आया और बोला, मेरा बेटा अब मुझे अखबार पढ़कर सुनाता है। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। खामोश गांव में सरगोशियां होने लगे। जागती हुई तकदीर। आहिस्ता आहिस्ता गांव में एक छोटा सा कमरा स्कूल बन गया। लड़कियां भी आने लगीं। माँ बाप ने पहली बार सोचा कि शायद किस्मत बदली जा सकती है। वही बुजुर्ग जो तब्दीली के खिलाफ थे, अब कहते थे, हारिस, हमारे पोते को भी दाखिल कर लो। अंजाम। चंद साल बाद वो गांव खामोश नहीं रहा। वहां बच्चों की आवाजें थीं, सवाल थे और उम्मीद थी। तकदीर जो बरसों से सोई हुई थी, आखिरकार जाग गई थी। और ये सब किसी मोजज़े से नहीं, बल्कि एक इंसान की हिम्मत, सब्र और यकीन से हुआ।